हिमाचल प्रदेश की सरकार पिछले 2 वर्षों में लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दों में, भाई भतीजावाद के मुद्दों में, दोस्तों को खुश करने के मुद्दों में, आम आदमी को तंग करने के मुद्दों पे प्रमुखता से सामने आई है। अभी मैं कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के एक प्रमुख व्यक्ति ने, जो अपने आप को आदरणीय वीरभद्र सिंह जी के बिल्कुल क्लोज बताते हैं, जिनका नाम युद्धवीर सिंह बैंस है, उन्होंने अभी माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाए हैं कि उनको लोन देने के लिए किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया और किस प्रकार से जितना लोन उनका बनता था उतने पैसे भी नहीं दिए गए। और उन्होंने संगीन आरोप माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर लगाए हैं कि उन्होंने एक दबाव बनाया था कि जो मनाली में जो उनकी जमीन है, मनाली में जो उनका होटल है, वो होटल जो है वो उनको दे दिया जाए, क्योंकि वो होटल वो अपनी किसी नेता को जो है वो गिफ्ट करना चाहते हैं। इस प्रकार के संगीन भ्रष्टाचार के आरोप जो है माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके दफ्तर में काम करने वाले अधिकारियों के नाम लेके उन्होंने लगाए हैं। मैं ये चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इन आरोपों को गंभीरता से लें। माननीय मुख्यमंत्री जी इन आरोपों का जवाब दें कि सच्चाई क्या है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतने समय से इन आरोपों का जवाब नहीं दिया है, तो क्या ये मान लिया जाए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सचमुच में ही भ्रष्टाचार किया है? इसी तरीके से ऊना जिले के अंदर लगातार पिछले लंबे समय से फरोख्ती के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। कितना कमजोर जो है वो प्रशासन हो गया है, कितनी कमजोर पुलिस हो गई है, जिनको आज तक यही मालूम नहीं हुआ कि फरोख्ती जो है वो कौन मांग रहा है और फरोख्ती दे कौन रहा है। ये बताया जा रहा है कि बहुत से लोगों ने तो फरोख्ती दे भी दी है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका प्रशासन, उनकी पुलिस पूर्ण रूप से वो जिला ऊना के अंदर, जिसकी हालत पंजाब से बदतर होती जा रही है। चिट्टे के सबसे ज्यादा मामले वहां पर है, इलीगल माइनिंग के सबसे ज्यादा मामले ऊना के अंदर है, लेकिन प्रशासन और पुलिस जो है वो बड़ी बुरी तरह से वहां पे फेल हो गई है। मेरा ये आरोप है कि या तो प्रशासन और पुलिस उन आरोपियों के साथ मिला हुआ है और वो ये एक्शन क्यों नहीं किया जा रहा। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि उनको ऊना को बचाना चाहिए। ऊना के जो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश के ठेकेदार जो हैं वो बहुत दुखी हैं। ठेकेदारों को उनकी पेमेंट्स नहीं हो रही। पहली बार ऐसा हो रहा है कि ट्रेजरी में वो लोग जा रहे हैं, तो ट्रेजरी में जो उनको बिल दिए जा रहे हैं, तो उनको उन बिलों की भुगतान करने में जो है वो नाकामयाबी जो है सरकार दिखा रही है, ट्रेजरी नाकामयाबी दिखा रही है। ऐसा लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई है। ये इतनी बातें जो मैं सारी लेके आया हूं, मैं ये चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर पूर्ण रूप से जवाब दें, उनका दफ्तर जवाब दे, उनके ऑफिसर जवाब दें कि ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है ये किसके जो संरक्षण किसका प्राप्त है। इस सारे भ्रष्टाचार में ऊना के अंदर जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और हिमाचल प्रदेश के अंदर ये जो बोला जा रहा है, ये जो आर्थिक तंगी की जो मैं बात कर रहा हूं, इसका हल जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए। ये मेरा आपके प्रेस जो वार्ता उसके माध्यम से मेरा निवेदन है। सर, उद्योग मंत्री जो है हर्षवर्धन चौहान, उन्होंने कहा है कि जो ये खनन है वो ऊना में पूर्णतः उसका प्रतिबंध कर दिया गया और अब मीरपुर की तैयारी। अभी वो अपनी स्टेटमेंट से शायद बदल भी गए हैं। उन्होंने ये कहा है कि मैंने ये बोला है कि नया कोई भी क्रशर नहीं लगेगा, नया क्रशर नहीं लगेगा, लेकिन किस तरीके से जो इलीगल माइनिंग को रोकने की बात उन्होंने कही है, लेकिन आप रोज देखिए कितनी इलीगल माइनिंग हो रही है। अभी 2-3 दिन पहले एक टिप्पर ने किसी के को गाड़ी में मारा और एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस तरीके की वारदातें रोज जो है वो ऊना के अंदर हो रही है। इसलिए मुझे नहीं लगता माननीय उद्योग मंत्री जी के कहने पे कोई चीजें ठीक हो रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पे कुछ ठीक हो रहा है। पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर, चाहे वो आप भ्रष्टाचार की बात कर लीजिए, भाई भतीजावाद की बात कर लीजिए, चोर बाजारी की बात कर लीजिए, इलीगल की माइनिंग की बात कर लीजिए, ये सारे के सारे जो है वो चर्चा के विषय बने हुए। ज्वालामुखी में जो क्रैशर था उसको लेकर भी बात सामने आ रही है कि वो कांग्रेस कह रही है कि आपके समय में जब आप मंत्री थे तब इसकी परमिशन अप्रूवल। निश्चित तौर से हमारे पास कोई परमिशन लेके आएगा, हम क्यों नहीं देंगे।
सवाल ज्वाला जी पे परमिशन की बात नहीं है। सवाल ये है कि उस जो 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 इस क्रशर की आप बात कर रहे हो उसमें काम करने वाले लोग और उसके मालिक जो हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी की कार में से उतरते हैं। वो मैंने परमिशन थोड़ा दी हुई है कि उनकी कार में जाए और उनकी कार से उतरे। इसलिए भ्रष्टाचार से बचने के लिए बातों को तोड़ मरोड़ के आगे करने से कुछ नहीं बनेगा। सच्चाई ये है कि आप पूर्ण रूप से एक्शन ले और ईमानदारी से एक्शन ले, तभी जो है इसका हल निकलेगा। ये बात तो आप विधानसभा में भी एक पर बोलते हैं कि जो अवैध माइनिंग हो रही है, लेकिन जो सीएम साहब का पहला दौरा था तो उन्होंने आपको सोना मंत्री की उद्योग मंत्री की संज्ञा ली, क्या कहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ भी कहें, मुख्यमंत्री है वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता। वो कोई भी मंत्री मुझे बना सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मैंने 5 वर्षों के अंदर जो काम किया है वो जनता जनार्दन ने भी देखा है। मैं एक ऐसा मंत्री, ऐसे विभाग का मंत्री था जिसके ऊपर बहुत सी उंगलियां उठती हैं। भगवान ने मेरी रक्षा की है, मैं बिल्कुल साफ नापाक वहां से निकला हूं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार के कारनामे कर रहे हैं वो सारी दुनिया देख रही है। सर, खनन को लेकर बार बार जब हम खनन विभाग को फोन करते हैं तो अधिकारी फोन उठाना मुनासिब नहीं समझते, अधिकारियों को कैसे देखते हैं? नहीं, उनको आपकी बात सुननी चाहिए और आपको भी सही प्लेटफॉर्म पे बात रखनी चाहिए। मेरे पास तो उसका हल है नहीं। हाँ, आपको जो सही स्तर के ऊपर बात रखनी चाहिए वहीं पर उसका हल है। क्योंकि आपने बात की है आरोप लगाया, तो उन्होंने कहा है कि बड़ी जल्दी हिमाचल की राजनीति को दिया है। निश्चित तौर से जिस समय कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो इस प्रकार की सेंसेशंस क्रिएट करते रहते हैं। कौन सा भूचाल आ रहा है? यहाँ तो भूचाल बंद ही नहीं हुआ। पिछले 2 वर्षों से आप भूचाल देख ही रहे हो, भूचाल चला ही हुआ है। इसलिए उन्होंने किस मायने में कहा है वो तो वही जाने। सर, क्या भाजपा के करीब में और भी कांग्रेस के विधायक? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि ऐसी कोई विषय है। दोस्त मित्र हैं, एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी बात को हम राजनीतिक एंगल से ही देखें। नहीं, ये दोस्ती अगर राजनीतिक दोस्ती बदलने की कुछ उम्मीद है हो जाए, कुछ भी हो सकता है, होने में कुछ भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। सर, विधानसभा में आपने बात रखी थी कि जो डीनोटिफाइड ऑफिस हुए हैं, चाहे वो सीएम सुखू के ससुराल के डिस्पेंसरी वाले हो, चाहे वो हेल्थ ऑफिस हो, तो क्या लगता है कि सुखू आपकी उस बात को मानेंगे? सुखू किस बात को मानेंगे, किस बात को नहीं मानेंगे, यह तो वही जानते हैं। वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री के नाते वो क्या मानना चाहते हैं, क्या नहीं मानना चाहते। मेरा तो आरोप है, मेरा आरोप ये है कि जो संस्थान डी नोटिफाई किए हैं, जसवां प्रागपुर के चाहे किए हैं, पूरे प्रदेश के किए हैं, उनको जो है वो नोटिफाई करना चाहिए और उनको खोलना चाहिए। जिस तरीके की 2 वर्षों के अंदर बंदरबांट माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं उसको रोकना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।